से कि ना तो किसी का कोई आम जन को कोई लाभ हो पाएगा, ना आम जन की कभी कोई सुनवाई हो पाएगी। जितना लोग हमारे पास आए आज तक वो पुलिस वाला को ही मतलब वो गुनहगार को मतलब साबित करते हैं। नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक विटनेस पुलिस ऑफिशियल दे कैन रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट इन पुलिस स्टेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट। आगे चल के आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, जो पुलिस की मनमानी है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। कानून वापस लो। हित हम लेके रहेंगे, इसके लिए ना हम पीछे हट सकते हैं ना हम हटेंगे। ये तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर की है, जहां आज 5वें दिन स्ट्राइक चल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के सभी कोर्ट में वकीलों का स्ट्राइक चल रहा है। अगर इन लोगों की मांग मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो कल रोड जाम करके धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और गवर्नर के आवास पर भी प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है साकेत बार एसोसिएशन और उससे जुड़े अधिवक्ताओं का। यहाँ पे एक्चुअल क्या है, जब भी दो लोगों के बीच में कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक जो एक्यूज आता है वो कहता पुलिस उसकी बात नहीं सुननी, सरकार उसकी बात नहीं सुनती, तो वो एक ही धमकी देता, आई सी यू इन कोर्ट। तो उसको ये भरोसा रहता है कि कोर्ट उसकी बात सुनेगा। और अगर यही चीज सब पुलिस थाने में ही हो जाएगी तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो स्ट्राइक है ये पुलिस के लिए नहीं, ये जनता के हित के लिए है। और ये हित हम लेके रहेंगे, इसके लिए ना हम पीछे हट सकते हैं ना हम हटेंगे। चाहे सरकार इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, पीछे नहीं हटना है। अब ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इस कानून को उनको वापस लेना ही पड़ेगा और उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। स्ट्राइक एडवोकेट्स के लिए नहीं, हम आम जनता के लिए कर रहे हैं और आगे चल के आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, जो पुलिस की मनमानी है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही लोग पुलिस से डरते हैं और अगर ये कानून आ जाता है तो फिर तो कानून से विश्वास ही उठ जाएगा। लोग आज क्या कहते हैं कि चलो अदालत में, चलो वकील के पास, लेकिन वकील के पास और अदालत के पास पावर नहीं रहेगी तो पुलिस में से तो लोग वैसे ही डरते हैं। इसलिए हमें लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर थाने में ही अगर सब कुछ हो जाए तो फिर कोर्ट किस लिए? कोर्ट किस लिए? वो जो अपनी मनमानी करेंगे, जो भी चार्जशीट वो फाइल करेंगे वही सच होगा। तो लोगों की जो आवाज़ है, जो वकील के सामने वो कह सकते हैं, खुल के जज साहब के सामने कह सकते हैं, वो पुलिस वाले के सामने वो नहीं कह सकते। वहाँ पे वो डरे हुए वैसे ही रहते हैं। कोर्ट किस लिए बनाया गया? कोर्ट इसलिए तो बनाया गया है कि वो अपनी बात खुल के कह सकें। जो ये नोटिफिकेशन एलजी ने पास करी है, ये उन्होंने अपने बिहाफ पे पास नहीं करी है, क्योंकि हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये जो फैसला लिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, और जब तक होम मिनिस्ट्री से विड्रॉ नहीं करेगी, जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, जो लोगों को अब तक पता नहीं है। आप बहुत सारे मुकदमे देखेंगे, जब पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस के नाम होते हैं। उसमें कुछ आई विटनेस होते हैं, कुछ पब्लिक विटनेस होते हैं। जो पब्लिक विटनेस होते हैं, पब्लिक विटनेस में पुलिस ऑफिशियल्स अपने आप को एज एन विटनेस प्रोड्यूस करते हैं। हम आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन तो कोर्ट में कर सकते हैं, बट जो पब्लिक विटनेस होते हैं, इस नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक विटनेस पुलिस ऑफिशियल दे कैन रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट इन पुलिस स्टेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट। इस चीज की क्या ऑथेंटिसिटी है कि जब वो कोर्ट प्रीमाइसेस में नहीं आएंगे, एक कैमरे ट्रायल के आगे बैठे होंगे, वो अपने सामने पेपर रख के कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को डिपोज कर सकते हैं। मैं उनके द्वारा जो उन्होंने चार्जशीट फाइल करी गई है कोर्ट के अंदर, किसी व्यक्ति को उन्होंने एक्यूज बनाया है अपनी चार्जशीट में, उसको एक्विटल के लिए मैं कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। ये तो मैंने आपसे बात करी उन केसेस की जिनमें पब्लिक विटनेस भी होते हैं, मगर आप दिल्ली एक्साइज एक्ट के मुकदमे देखेंगे, उनमें कोई भी पब्लिक विटनेस, उनमें कोई भी आई विटनेस नहीं होता। कोई भी चार्जशीट उठा के देख लीजिए, उसमें पुलिस वाले सारे के सारे फॉर्मल विटनेस लेके आते हैं। और फॉर्मल विटनेस का क्या रोल होता है? उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, डी सील करने वाला होता है, उनके अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो लैब टेस्ट में जाते हैं। तो अगर एक बार बताइए, किसी बंदे को आपने फेकली फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया एक्साइज एक्ट के मुकदमे में, वो तो कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा कोर्ट के अंदर। इससे हमारा कन्विक्शन रेट मोर देन 95% तो ऊपर जाएगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा थाने में हुआ क्यों होता है ये वाला।
तो जैसे कि हमने कोर्ट में आते हैं, जज साहब के सामने सारी बात हमारा, जैसे कि पार्टी भी खड़ा होता है, हम भी खड़े होते हैं, जज साहब भी सुनवाई करते हैं, और थाने में क्या हो जाएगा, थाने में क्यों हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये चाह रही हूँ ये वाला जस्टिस नहीं है, इसको वापस लिया जाए और एक्चुअली जो है प्रॉपर हुए ये कोर्ट में होना चाहिए। पुलिस वाला अगर कोई गलती होता है तो उसका राज जो है बाहर तक नहीं आए, क्या ये भी हो सकता है? बिल्कुल, पुलिस वाला के पास तो वो विश्वास भी नहीं करते। जितना लोग हमारे पास आए आज तक, वो पुलिस वाला को ही मतलब वो गुनहगार को मतलब साबित करते हैं, हम गलत नहीं करे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब समझ आता है तो मैं जज साहब के सामने, जो जज साहब ने आर्गुमेंट करते हैं, जो हमारा एविडेंस होता है, हम उसी में से समझ में हमको आता है। और पुलिस वाला जब अंदर बैठ के कुछ भी करेंगे, ये मतलब वो बहुत बिगड़ा हुआ, मतलब मेरे को ये वाला बहुत मतलब अच्छा कभी भी नहीं लग रहा। एक ही जगह में थाने में पुलिस वाला बैठेंगे और गवाही होगा, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। पारित कर दिया बिना सोचे समझे, बिना व्यवहारिकता को देखे हुए कि भाई पुलिस की गवाही देने के लिए पुलिस वालों को अब थाने से ही उनका रूम मिल जाएगा और वो वहां से गवाही देंगे, जो कि बहुत ही अव्यवहारिक है। अगर आम आदमी की कोई परेशानी होती है, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को, उस पर चार्जशीट फाइल करने का अधिकार पुलिस को, और आज जब उस एविडेंस को, उस साक्ष्य को जांच करने की जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट में पूरी होती है, जो वकील के द्वारा पूरी होती है, उस प्रक्रिया का भी हनन करते हुए अब वो प्रक्रिया भी कोर्ट से छीनकर थानों में सीमित कर दी जाना चाहती है, जिससे कि ना तो किसी का कोई आम जन को कोई लाभ हो पाएगा, ना आम जन की कभी कोई सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि पुलिस वाले अपना पुलिस राज चलाकर अपने ही मनमाने तरीके से कार्रवाई करेंगे।